इंडिया की एक पायलट है, एक प्रोफेशनल है जिनका नाम है मोनिका खन्ना। टेक ऑफ के बाद जब प्लेन को आग लगी, उन्होंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से 150 जिंदगियां बचाई, जिसके बाद वो हीरोइन बन गई, इंडिया की हीरोइन ऑफ द डे कहलाई जाने लगी। अब जनाब कमाल देखें, रॉयटर्स की खबर, 15वीं खबर हमारी। रशिया के जो ऑयल टैंकर्स हैं वो इंडिया जा रहे हैं। सेफ्टी कवर किसका है? दुबई की कंपनी का। दुबई की कंपनीज जो हैं वो इंडिया तक रशिया के ऑयल टैंकर्स को पहुंचा रही हैं। पाकिस्तान मसले कोई नहीं, पाकिस्तान में मसले कोई नहीं। वो तो और गलती से मिसाइल आपके छूट जाते हैं, चेक करते रहते हैं आप सारा टाइम। दैट्स वेरी गुड। मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूंगा जी कि उन्होंने इस एज में और इतना एक फीमेल होते हुए स्पेशली कि इतना बहादुरी का काम किया और इनकी एक जान बचाई। बिजनेस स्टैंडर्ड का कह रहा है इंडियाज रशियन ऑयल इंपोर्ट जंप ओवर 50 टाइम्स सिंस अप्रैल। 50 गुना ज्यादा तेल वो अप्रैल से इंडिया ले रहा है। देखिए, चाइना डायरेक्ट ना लड़ता है ना लड़ने आएगा। वो गलवान में आए थे, उनको उतनी औकात दिखती। यानी आप जरा तस्वर करें कि रुपए में पेमेंट हो रही है रशिया को। उन्होंने अपनी स्किल्स से जो है 150-150 जिंदगियां जो हैं वो बचाई हैं। जिस तरह से वहां की लड़कियां बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे रही हैं। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पटना दिल्ली स्पाइस जेट की फ्लाइट में बीच हवा में इंजन में आग लगने के बाद स्थिति और भी खराब हो सकती थी, लेकिन कैप्टन मोनिका खन्ना ने अपनी सूझबूझ से काम लिया और इस प्रक्रिया में कई लोगों की जान बचाते हुए विमान को सुरक्षित उतार लिया। पटना से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद एक पक्षी के टकराने के बाद इंजन में आग लग गई, जिसके बाद 185 यात्रियों को दिल्ली ले जाने वाली उड़ान ने पटना हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की। पायलट मोनिका खन्ना ने अपने स्किल से पटना हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग की और सभी यात्रियों की जान बचा ली। अब पाकिस्तानी मीडिया पायलट मोनिका खन्ना की कुशलता और खतरे के समय सूझबूझ से काम लेने पर उनकी खूब तारीफ कर रहा है और साथ ही यह चर्चा कर रहा है कि भारत में महिलाओं के आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे अवसर मिलते हैं। आज हम इंडिया की एक अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे। इंडिया की एक पायलट है, एक प्रोफेशनल है जिनका नाम है मोनिका खन्ना। टेक ऑफ के बाद जब प्लेन को आग लगी, उन्होंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से 150 जिंदगियां बचाई, जिसके बाद वो हीरोइन बन गई, इंडिया की हीरोइन ऑफ द डे कहलाई जाने लगी। जिस तरह से इंडियन लड़कियाँ, इंडियन फीमेल्स जो हैं वो बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे रही हैं, जिस तरह से वो प्रोफेशनल है, जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, क्या वजह उसके पीछे की? क्या इंडिया में विमेन एम्पावरमेंट पाकिस्तान से ज़्यादा है? मोनिका खन्ना पायलट हैं, इंडियन पायलट हैं, ठीक है, जिन्होंने 150 जिंदगियां बचाई हैं टेक ऑफ के बाद जब प्लेन को आग लग गई थी। आप मुझे बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, अगर उन्होंने 150 लोगों की जान बचाई है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा उन्होंने काम किया ही है। इनको अप्रिशिएट करना चाहिए और इस तरह के टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और जिस तरह उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि उन्होंने किस तरह टेक ऑफ किया और किस तरह प्लेन को वो सेफ एंड साउंड पैसेंजर्स को लेके उन्होंने लैंड कर लिया, तो इनसे हमें चीज़ें सीखनी चाहिए और इनसे हमने गाइडेंस लेनी चाहिए, ताकि जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे पायलट हैं, वो एक क्या कहते हैं एज अ नॉलेज के तौर पर उसको लर्न करें और उस चीज़ को प्रमोट किया जाए। तो आई रियली वेरी अप्रिशिएट कि उन्होंने ये इकदाम उठाया था। अच्छा सर, उन्होंने अपनी स्किल्स से जो है 150-150 जिंदगियां जो हैं वो बचाई हैं। जिस तरह से वहाँ की लड़कियां बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे रही हैं, मर्दों के मुकाबले पर आ रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से अप्रिशिएट करना चाहेंगे? देखिए, अगर ख़वातीन के राइट्स के ऊपर या ख़वातीन को प्रमोट कर रहे हैं, उनको ऊपर लेके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली बड़ा अच्छा इकदाम है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग इन चीज़ों को प्रमोट करें और वुमेंस राइट्स के ऊपर हम लोग डिस्कशंस करें, लोगों को एम्पावर करें, ताकि वो इन चीज़ों से मोटिवेट हों। जिस तरह आपकी मल्टीज, अगर आप इंटरनेशनल कंट्रीज़ को देखते हैं, अमेरिका, यूरोप्स, बाकी मुल्कों को, जिस तरह वो ख़वातीन को प्रमोट करते हैं, उनको ट्रेनिंग करते हैं और उनको सेल्फ डिफेंस और बाकी चीज़ों के साथ उनको लेके चल रहे हैं, डेफिनेटली हमें भी चाहिए हम उन चीज़ को प्रमोट करें। अच्छा, लड़कियों को मोटिवेट करने में, लड़कियों को आगे बढ़ाने में आपको क्या लगता है किस हद तक इस वक्त इंडिया काम कर रहा है? इंडिया काफ़ी हद तक काम कर चुका हुआ है इस चीज़ के ऊपर। अगर मैं किसी दूसरे कंट्री का नाम लूँ, बल्कि मुझे लेना नहीं चाहिए, काफ़ी हद तक इंडिया काम कर चुका हुआ है इसमें। वहाँ पर देखिए, ख़वातीन जो है ना वो खुद अपने काफ़ी काम कर रही होती हैं। अब जनाब कमाल देखें, रॉयटर्स की खबर, 15वीं खबर हमारी।
रशिया के जो ऑयल टैंकर्स हैं वो इंडिया जा रहे हैं। सेफ्टी कवर किसका है? दुबई की कंपनी का। दुबई की कंपनीज जो हैं वो इंडिया तक रशिया के ऑयल टैंकर्स को पहुंचा रही हैं। अच्छा। हैं वो यूएई की कंपनियां, दुबई फुजैरा, फुजैरा में बेस्ड है, फुजैरा की कंपनी है। उनके साथ कांटेक्ट कर लें आप। अभी पाकिस्तान से कोई जाए, जाके वहां यूएई में बात करे कि जी ये कंपनी के साथ आप हमें रशियन ऑयल के, वो रशियन ऑयल आपको पहुंचा जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद दूसरी खबर ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की, इंडिया टेल्स ऑयल कंपनीज टू लोड अप ऑन डिस्काउंटेड रशियन क्रूड। मजीद, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल, ठीक है, वो बढ़ाते जा रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड का कह रहा है इंडियाज रशियन ऑयल इंपोर्ट जंप ओवर 50 टाइम्स सिंस अप्रैल। 50 गुना ज्यादा तेल वो अप्रैल से इंडिया ले रहा है। ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, वॉशिंगटन पोस्ट जो 20 स्टोरी है कि रशियाज ऑयल अर्निंग्स आर बूमिंग, द यूएस एंड यूरोप नीड अ न्यू प्लान। रशिया का कोई नुकसान नहीं हुआ, जो मैं पहले भी कह रहा हूं, उनकी बूमिंग ऊपर जा रही है सारी उनकी जो अर्निंग्स हैं, और अमेरिका और यूरोप को नया प्लान चाहिए। फॉरेन अफेयर्स बड़ा जरीदा अमेरिका का जो इस माह का है, द न्यू एनर्जी ऑर्डर। ये यानी आप जरा तस्वर करें कि रुपए में पेमेंट हो रही है रशिया को, रुपए में पेमेंट कर रहा है इंडिया यानी। और आप ले रहे हैं 100 पता नहीं 5 या 10, वो ले रहे हैं $40 बैरल। अब मुझे बताएं, सारी इंडस्ट्रीज के इंडिया में आपने कंपीट कर रहे हैं ना। अब बांग्लादेश शुरू कर रहा है रशिया का ऑयल। अब मुझे बताएं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप जब कंपीट करेंगे दुनिया में, और आपके पास तेल और गैस और बिजली और यहां पर फैक्ट्रीज और उनके ऊपर अजाब और टैक्सेशन, और साथ वहां पे सस्ता ऑयल और सारी मार्केट्स खुल रही हैं पड़ोस में, तो मुझे बताएं आप कहां खड़े होंगे दुनिया में? भाई आपकी एक्सपोर्ट्स कहां खड़ी होंगी? वही हमारे गैर मुल्की तारकीन वतन ने इतने पैसे भेजे, मतलब आपके इसके अलावा बाहर से कोई चवन्नी की चीज नहीं है कहने के लिए कि हमारे मुहिबे वतन पाकिस्तानी कुछ भी नहीं, आप कुछ कर ही नहीं रहे बैठ के। भाई यहां से पैसा बाहर भेज रहे हैं, बाहर से खाक पैसा आएगा। मेरा कहने का इशू मतलब सिर्फ ये है कि इसके ऊपर जब पड़ोस में आपका ऑयल सस्ता, बिजली मौजूद, गैस, हर चीज अवेलेबल होगी, तो उनकी आप कैसे कंपीट करेंगे दुनिया के साथ? और आप अपनी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज पे टैक्सेस भी लगा रहे हैं, बिजली भी बंद कर रहे हैं, गैस भी बंद कर रहे हैं, और रोना धोना सुबह से शुरू करते हैं तो रात तक रोते धोते रहते हैं, कोई काम ही नहीं कर रहे।